India produces more than 2.5 million STEM graduates per year. 25 लाख से ज़्यादा STEM स्टूडेंट्स हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से एक चौथाई स्ट्रेट अनएम्प्लॉयबल हैं. Like a quarter of them are straight up unemployable, and the others are either employed in IT service delivery or in software rather than deep tech और फाउंडेशनल लेवल बेसिक साइंस. हालांकि हमें एक बात पे बहुत खुश होना चाहिए कि इंडिया अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है. एंड मैन्युफैक्चरिंग नाउ कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15 to 22% ऑफ इंडियाज टोटल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन in comparison to China, which adds around 60% of the domestic value from manufacturing. And same with South Korea, same with Taiwan. So basically अगर देखा जाए तो हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर असेंबली बन चुके हैं. हमें पता है कि वो तार बाड़ को जोड़ना कैसे है. वी नो हाउ टू असेंबल द टूल्स, बट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो कि कोर टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज टोटली आउटसोर्स्ड. So to get to the deepness of this shit, I spent my last couple of days researching on this so that I can give you a clear understanding कि क्या इंडिया में हो रहा है, what is real and what is fluff. यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा बन जाता है भारती एयरटेल, विच इज ऑपरेटिंग इन 2 कॉन्टिनेंट्स बाय द वे. एशिया में इंडिया ऑफ कोर्स, एंड इट ऑल्सो गिव्स सर्विसेज टू some parts in Africa. The thing is, Bharti Airtel actually manages customer acquisition, marketing, and brand image, like brand relations जो भी हैं. Airtel has over 650 million active users and it is the second largest telecom operator in India. तो इनका अब स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन करते हैं कि क्या मॉडल फॉलो कर रहा है भारती एयरटेल. हम बहुत ज़्यादा फेंकते हैं कि इंडिया में 5G आ रहा है, इंडिया में 6G आने वाला है, बहुत तगड़ा नेट है. हाँ, नेट अच्छा है, बट द थिंग इज वी डोंट ओन एनी ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. एयरटेल का नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है एरिक्सन, विच इज अ स्वीडिश कंपनी, एंड नोकिया तो आपको पता ही है. इनका आईटी मैनेज करता है IBM. ठीक है, इनका टावर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज एन इंडियन कंपनी बाय द वे, गुरुग्राम में बेस्ड है, इंडस टावर्स. एंड इनका कस्टमर सर्विस ये थर्ड पार्टी BOPs को दे देते हैं. वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स is just a wrapper around the services that is given, that is taken and outsourced from other countries. And similarly with manufacturing, we know how to assemble. हम एक रैपर हैं, ठीक है, हमको असेंबली करनी आती है, बट वी डोंट नो how that core technology is performing, how that core technology actually works. It is all outsourced, it is all taken from others. हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है. अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि गूगल एंड अदानी कनेक्ट्स एक $15 बिलियन का प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं ऑफ सेटिंग अप ए 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन विशाखापट्टनम. दिस विल क्रिएट मैसिव अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स अराउंड दैट एरिया. वहां पे काम होगा. सेटिंग अप ऑफ दैट डेटा सेंटर अलोन विल एम्प्लॉय मोर देन 1,000 ऑफ पीपल. ठीक है, उसके मेंटेनेंस में लोग लगेंगे. पीपल विल नो हाउ टू सेट अप अ डेटा सेंटर की कूलिंग कैसे करनी है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे पावर मैनेज करनी है. बट उस डेटा सेंटर में जो कंप्यूट यूनिट्स लगेंगे ना, उस डेटा सेंटर में जो चिप्स लगेंगी वो बाहर की हैं. उस डेटा सेंटर में जो ओपन वेट्स मॉडल चलेंगे, उस डेटा सेंटर में जो भी AI लोड किया जाएगा वो बाहर का है. सी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम AI रेस में पीछे आ रहे हैं. ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह रहे हैं. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए. यस, अभी लोग एम्प्लॉय करने हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. बट द एक्चुअल स्ट्रैटेजी बिहाइंड ऑल दीज मूव्स टिल नाउ मेरे समझ नहीं आ रहा है कि वाई हैवंट वी बीन फोकसिंग ऑन द बेसिक एंड कोर टेक्नोलॉजी. कि हमारे यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर तो बनता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे आईफोन जरूर मैन्युफैक्चर होता है, आईफोन जरूर असेंबल होता है. अब वो आईफोन की चिप ताइवान में बन रही है, वो आईफोन की बॉडी चाइना से आ रही है, असेंबली हम कर रहे हैं, अब बोलेंगे मेड इन इंडिया.
ये बात सुन के मैं काफ़ी देशद्रोही लगता हूँगा। ये बात सुन के ऐसा लगता होगा कि भाई ये बंदा तो सरकार के कितने खिलाफ है। बट द थिंग इज़ मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी। अब जब मुझे समझ आ गई है कि हाँ, चीज़ें कैसे काम करती है एंड कैसे उनको एक्चुअली काम करना चाहिए, अभी भी लेट नहीं हुई है। जितना ज़्यादा हम डिले करते रहेंगे ना, उतना हमारे लिए लेट हो जाएगा एंड उतना हम दूर हो जाएँगे कैच अप करने से। चाइना, यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ये बहुत आगे निकल गए हैं इन द एआई रेस। हमारा तुक नहीं बनाता है कि अब हम कोई एआई मॉडल निकाल दें जो कि उनको कंपटीशन दे, क्योंकि वी सीरियसली डोंट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैट। किसी एआई स्वयं आई गेस या कुछ तो ऐसी एआई का मॉडल निकाला था किसी ने, उसको $225 मिलियन की फंडिंग मिली थी फर्स्ट राउंड की। उतना वो एक रन में निकाल देता है भाई। एंथ्रोपिक इज लाइक एक बार ट्रेन करने में दे स्पेंड लाइक $100 मिलियन। तो हम वहां कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। वट वी कैन एक्चुअली कम्पीट इन इज बिल्डिंग द कोर टेक्नोलॉजी। हाँ, पहले पैसा लगेगा, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगी, बट एक बार जब हमारा बेसिक फाउंडेशन सही हो जाएगा ना, उसके बाद हम कितनी भी चीज़ें उसके ऊपर बना सकते हैं। अभी वी आर जस्ट अ सरफेस लेवल इकोनॉमी, हमको नीचे का कुछ पता ही नहीं है। तो अब एक्चुअल सोवरेनिटी, तो अब एक्चुअल पावर कैसे आएगी? एक्चुअल पावर तब आएगी जब हमें पता होगा कि वो सिलिकॉन चिप को डिजाइन कैसे करते हैं, कि वो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं इन सब चीजों को बनाने में, दैट कोर टेक्नोलॉजी, उसको डिजाइन कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। दैट इज वेयर द ट्रू पावर लाइज। वेल, इसी के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया था टू मेक एन ओपन सोर्स एजुकेशन हब, जिसमें आई गेस पिछली वीडियो में काफ़ी बैकलैश आया था एंड आई थिंक समवट आई एम राइट ऑन दिस पाथ। आई डोंट नो, मे बी, बट या, तो उसका डेवलपमेंट फेज 1 इज ओवर। तो अगर आपको इस चीज में पार्ट बनना है एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एन ओपन सोर्स एजुकेशन हब, यू कैन चेक आउट आवर डिस्कॉर्ड, जहां पे मैं लेटेस्ट रिसोर्सेज शेयर करते रहूंगा अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इसी के साथ आई गेस आई स्टार्ट ए सीरीज नेक्स्ट, एंड उस सीरीज में विल टॉक अबाउट हाउ जेंजीज एंड द यूथ can actually think like builders and how we can transition from being a screwdriver assembly to being the manufacturer of the core technology. It's all lies that you have been told. आपको पता भी नहीं होगा, but that Google and Adani Connects वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें Google को 2050 तक टैक्स हॉलीडे है। यू मीन कि अभी लाइक 2027-28 से जब वो सेटअप चालू हो जाएगा, टिल 2050 they have to pay no tax to India. Well, yeah, that's it for this video. This is Project Bhavishya. मेरा नाम है भविष्य सेमवाल. I'll see you in the next one. Till then, keep dreaming, keep doing. Bye. वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है।